दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है पांडव किसके पुत्र थे। पांडवों की कथा महाभारत का केंद्र है। धर्म, नीति, पराक्रम और कर्तव्य का जो संगम पांडवों से मिलता है वो उन्हें असाधारण बनाता है। किंतु पांडवों का जन्म साधारण नहीं था। उनके पिता, माता और उनके जन्म की अद्भुत घटनाएं पुराणों और महाभारत में विस्तार से वर्णित हैं। हस्तिनापुर के राजा पांडु राजा विचित्रवीर के पुत्र और महर्षि व्यास के वंशज थे। शांति, धर्मप्रियता और युद्ध कला में निपुण होने के कारण पांडु हस्तिनापुर के राजा बनाए गए। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को बचपन से ही दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र मिला था जिसके द्वारा वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। यही मंत्र पांडवों के जन्म का आधार बना। एक दिन राजा पांडु शिकार करने निकले। वन में उन्होंने एक मृग पर बाण चला दिया, किंतु वो मृग वास्तव में एक ऋषि और उनकी पत्नी का मृग रूप में विहार कर रहा था। मृत्यु के समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि वो जब भी वे अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य संबंध स्थापित करेंगे उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से व्याकुल पांडु ने राज्य छोड़ दिया और पत्नियों के साथ वनवास स्वीकार कर लिया। पांडु ने जब संतानोत्पत्ति की बात की तो उन्होंने अपनी व्यवस्था स्वीकार की। तब कुंती ने उन्हें अपने गुप्त मंत्र की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वरदान से उन्हें किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त करने का वर मिला है। पांडु ने अनुमति दी और इसी मंत्र से पांडवों का जन्म हुआ। कुंती के सर्वप्रथम धर्मदेव यमराज का आह्वान किया। धर्मदेव ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया जो सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय हुआ। यही युधिष्ठिर थे। महाभारत में उन्हें धर्मराज कहा गया। वे सदैव सत्य के मार्ग पर चलते और कभी असत्य का आश्रय नहीं लेते। दूसरी बार कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव ने वरदान दिया और कुंती के गर्भ से बलशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। यह भीम थे, जिनकी भुजाओं में अपार बल था। भीम ने बचपन से ही असाधारण शक्ति दिखाई देती। वे दुर्योधन से संघर्ष में बार बार अपनी शक्ति का परिचय देते रहे। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया। इंद्र ने उन्हें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्रदान किया। यही अर्जुन हुए, जो धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य बने और महाभारत युद्ध में अर्जुन का पराक्रम ही निर्णायक सिद्ध हुआ। अर्जुन के कारण ही गीता का उपदेश संसार को प्राप्त हुआ। पांडु को अधिक संतान की इच्छा हुई, किंतु कुंती ने कहा कि वे बार बार मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहती। तब उन्होंने अपनी सखी और सहपत्नी माद्री को वो मंत्र बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उनसे जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। नकुल अत्यंत सुंदर और अश्व चिकित्सा में निपुण थे, जबकि सहदेव ज्योतिष और ज्ञान में अग्रणी थे। इस प्रकार पांचों पांडव देवताओं से उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर धर्मदेव के पुत्र, भीम वायुदेव के पुत्र, अर्जुन इंद्र के पुत्र, नकुल अश्विनी कुमार के पुत्र, सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र। यद्यपि वे देवताओं से उत्पन्न थे, किंतु समाज और कुल की दृष्टि से वे राजा पांडु के ही पुत्र माने गए। पांडव वन में ही पले बढ़े। शापग्रस्त होने के कारण पांडु दुखी रहते, किंतु अपने पुत्रों के गुण देखकर संतोष पाते। जब पांडु का देहांत हुआ तो कुंती अपने बच्चों को लेकर हस्तिनापुर आई। वहाँ भीष्म पितामह ने उन्हें पाला। युधिष्ठिर सदा न्यायप्रिय रहे। भीम में अपार बल था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। नकुल और सहदेव विनम्र और विद्वान बने। पांडवों में अपने देवपिता के गुण विद्यमान थे।
युधिष्ठिर में धर्म और सत्य का पालन, भीम में वायु जैसी गति और शक्ति, अर्जुन में इंद्र जैसा पराक्रम और कौशल, नकुल में सुंदरता और घोड़ों का ज्ञान, सहदेव में विद्या और ज्योतिष की क्षमता। हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों में भेदभाव हुआ। दुर्योधन और शकुनी ने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया। लाक्षागृह की घटना प्रसिद्ध है, किंतु प्रत्येक बार पांडव अपने ईश्वरीय गुणों से बच निकले। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया। द्रौपदी सब पांडवों की पत्नी बनी। पांडवों की शक्ति और पराक्रम अब और बढ़ गया। कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को परास्त कर दिया। पांडवों को वनवास मिला। वनवास और अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद भी कौरवों ने राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। तब महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में पांडवों ने अपने गुणों से महान भूमिका निभाई। अर्जुन ने गीता का उपदेश पाया। भीम ने दुर्योधन और अन्य शत्रुओं का संहार किया। युधिष्ठिर ने धर्म की रक्षा की। नकुल और सहदेव ने अपनी विद्या का परिचय दिया। पांडव वास्तव में देवपुत्र थे। धर्म वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों से उत्पन्न, किंतु उन्हें पांडु का ही पुत्र माना गया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जन्म कितना ही असाधारण क्यों न हो, मनुष्य को धर्म, सत्य, पराक्रम और नीति का पालन करना चाहिए। पांडवों ने इन्हीं गुणों से इतिहास में अमरता प्राप्त की। धन्यवाद दोस्तों।